बैठ जाइए, जो आगे हैं वो बैठ जाइए प्लीज। हम सबको देंगे लेकिन बैठ जाइए, बैठ जाइए। इस बात के और बीजेपी लड़ी मोर देन 300 सीट्स निश्चित रूप से मिलेगी। आपकी अपनी सीट क्योंकि बड़ी कड़ी टक्कर का सामना आपको करना पड़ रहा है, अपनी सीट को लेकर किसको चुनौती मानते हैं आप अपनी सीट को लेकर? नहीं, मैं तो कभी किसी से टकराता ही नहीं, उससे टक्कर का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और मैं किसी को कोई चुनौती नहीं मानता हूँ और न तो मैं किसी को चुनौती देता हूँ। और एक जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत रहते हुए मैं भी मतदान करने के लिए आया हूँ और किस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनानी चाहिए इसका फैसला तो जनता ही करती है। 2009 में 39% मतदान हुआ था, बहुत कम हुआ था। इस बार क्या उम्मीद है कि कितना मतदान होगा? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, जैसा सारे देश भर में हो रहा है, कि इस बार मतदान का प्रतिशत बहुत ही अधिक लखनऊ में भी बढ़ेगा, जैसे सारे देश में बढ़ा तो डाउन रखो आप लोग। क्या इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी उस इलेक्शन कमीशन के प्रति पूरा एक सम्मान का भाव, रेस्पेक्ट का भाव रखती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा। कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, मैं समझता हूँ कि उस पर भी अब कोई कमेंट करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि रामदेव जी ने जो दलित महिलाओं के बारे में बोला है, बीजेपी उसके ऊपर बोल नहीं रही है क्योंकि ये लोग उनके साथ मिले हैं, इसको हम चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। थोड़ा नीचे करो भाई, नीचे डाउन करो। मोदी जी भी चुप है इस पर। मायावती की स्टेटमेंट है कि मोदी जी कोई भी हमको इस संबंध में कुछ नहीं कह रहे। देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है मायावती जी ने, आज अभी 8:30 बजे लगाया, क्या कहेंगे इस विषय पर? जो जिसको जो आरोप लगाना हो लगा, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे एडवर्स कमेंट किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। राजा जी ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से भूमिका बना रहे हैं साथ आने की मोदी जी को रोकने के लिए, क्या कहेंगे आप? दोनों एक दूसरे के खिलाफ मीठा बोल रहे हैं। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, अब देश की जनता स्वीकार कर चुकी है कि इस देश का प्रधानमंत्री यदि किसी को होना चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी को ही होना चाहिए। और किसी कोई राजनीतिक पार्टी ये रोक नहीं पाएगी। नहीं कि केवल राजनाथ सिंह और मोदी की जोड़ी नहीं, बल्कि हमारे जितने भी हमारा ये सीनियर कोलीग्स हैं, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, हम सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपना वोट डाला। लखनऊ से वो उम्मीदवार भी हैं और बीजेपी की जीत का एक बार फिर भरोसा दिया राजनाथ सिंह ने।